अक्सर प्रॉब्लम ये जो कपड़े की एक तरफ जाने की है तो वो अक्सर लोन में होती है। तो हम पहले तो जो है इसमें बाजू साथ अटैच हैं, तो बाजू को हम उतार लेते हैं ताकि कुछ कटिंग में, जितना कपड़ा कम कटिंग में होगा उतनी ही आसानी होगी आपके लिए, क्योंकि उसको मेजरमेंट वगैरह करना भी काफ़ी आसान होता है। सो इसका पहले हम बाजू उतार लेते हैं और फिर हम ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए यह कमीज़ का जो बाकी हिस्सा है मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अगर इसमें प्रॉब्लम हुई तो प्रॉब्लम को पहले दूर करना है। यानी कि अगर हम इसको ग्रिड पर रखें और फिर देखें कि इसकी जो दूसरी है वो कैसी जा रही है, इसकी जो लाइन है ये कैसी जा रही है। ना लुकली इसमें जो है इतना फ़र्क नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोन के कपड़े में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो होती है बराबरी जो है वो नहीं होती। तो इसमें यही नज़र आ रहा है कि हम जब इसको लेवल कर रहे हैं तो ये दोनों तरफ जो है आसानी से बैठ रहा है, यानी इधर से भी बराबर है और यहाँ से भी बराबर है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस लाइन के मुताबिक जा रहा है और यहाँ इस लाइन के मुताबिक जा रहा है। तो इसमें फ़ायदा एक तो ये है कि आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर आप जो है यहाँ भी काउंट करके भी करना चाहें तो आप आसानी से देख सकते हैं कि हमने कितनी चौड़ाई कमीज़ की रखनी है। मसलन अगर आपका दामन जो है, अगर आपका दामन है इसको मैं खींच कर नज़दीक कर लेती हूँ ताकि और आसानी हो। अच्छा, ये फुल आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारी कमीज़ की चौड़ाई हमने रखनी है कितनी, 26 इंच रखनी है। ठीक है, तो हम इसको अगर हम इसको 26 पर रखें और यहाँ से हम इसको और खींचकर नज़दीक कर सकते हैं और फिर 26 का हाफ करके यहाँ आता है, तो इन दोनों को बराबर रखें। और अब हमने ये चीज़ देखनी है कि ये जो है ये स्ट्रेट ग्रेन है। ठीक है, तो हमारी कमीज़ का भी जो है ग्रेन हमने स्ट्रेट इसको रखना है। सो एक जो है पल्ला हम इंग्लिश में काटेंगे और एक उर्दू में, ताकि दोनों लोग इन वीडियो से मुतासर हो सकें। तो ये रही है हमारी बिल्कुल लेवल हुई कमीज़। ठीक है, इसमें अभी जो है कोई ट्विस्ट वगैरह नहीं कमीज़ में आएगा। तो अब हम यहाँ से मेजर करके तो ये कंप्लेंट आया है कि आपकी जो कटिंग होती है वो यहाँ नज़र नहीं आती। तो मैं बताना यही चाहती हूँ कि इसका जो है इसका ताल्लुक कुछ नहीं है आप लोगों से, जो मैं कटिंग कर रही हूँ। ज़ाहिर है मैं तो अपने नाप से काटूँगी, आप लोगों ने अपने नाप से काटना है, तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जाना है। अलबत्ता कि मैं जो आपको गाइडलाइन सिर्फ दे रही हूँ वही सिर्फ आपको काम देंगी। जैसा कि अभी हम मेजर कर रहे हैं इसका चेस्ट एरिया का,
और बाजू की लंबाई, तो आपने नोट करना है कि बाजू की लंबाई अमूमन कितनी होती है और फिर चेस्ट का मेजरमेंट मैं कहाँ से ले रही हूँ। और अच्छा, अब मैं इसको आपके नजदीक थोड़ा कर लेती हूँ। They've gone putur. They've gone home. They've gone home. Home? Yeah. Carmen's been. Yeah, Carmen's going. Every taken and the toy store is very merry. Oh, it's okay. We'll bring them back. Don't worry. And learn car को तू बनसा. हैं? Learn car. दोनों आंटी ने कार का दो ऐसा. Oh, I don't know. When do you want to go? Learn car. कब देना चाहना है तो? Mahar, tu आके Harisa. Okay, I'll tell Haris to bring your Toy Story shoes. Okay? Yeah. أنا Harisa नहीं. मैं Harisa नहीं. अच्छा, अब आपने देखना है कि इसका जो है ग्रिड के मुताबिक हमने कैसी कटिंग की है। तो मैं तफसीर से आपको अभी बताती हूँ कि इसमें तो तू चुप करना। Can you be quiet? No? Why can you not be quiet? Not orange color. Oh. Right. Right. Okay, so here what you can see is the grid where the armhole has been taken out. So if you have your own grid and you can watch it, you know, what you want is a similar look on your grid to what it is in mine. So what we've got is the length, and then we've got going across, and we've got 3 inches at the top, we've got 3.5 inches at the depth of the armhole. Where it's being curved, this is the straight line, and then what you can see, that's the straight line, and you can see by each measurement that it's gone down and how I've created and got the finished result. So ordinarily this is very difficult to follow, but when you've got something that you're, you know, going along the line, this is the straight grain, okay, that's going across the bottom hemline, and you can see that if there's any deviation in here, what we do is we take this out so that we've got an absolutely square daman, okay, like this, and that way you can see that this is on the line, and you know that will give you a perfect result. Now if you're looking at the side of the kameez, you can see the slight bit of a curve where I've taken a very marginal cut, where I've depthed it on the waistline, where I've gone and done the armhole and the shoulder, and then back onto the, you know, neckline. So this is a very simple cut for kameez. Oh, and I'm gonna have to separate the video because I was doing it in Urdu and then I've gone and swapped over to English. Oh, sugar. अच्छा चलो उर्दू में बताती हूँ ताकि don't be daft. Are you silly? अच्छा चलो डिस्टर्ब हुआ तो बीच में जो है मेरा दिमाग इधर उधर चला गया और मुझे भूल गया कि मैं ये वीडियो जो है उर्दू में बता रही थी कि इस ग्रिड में क्या फ़ायदा है और आपने क्या करना है। अगर आप देखें कि ये लाइन, ये जो है लाइन, इस पर स्ट्रेट हमने कमीज़ को डाला है, ये है स्ट्रेट ग्रेन कमीज़ की, ये है दामन का हिस्सा, और अगर आप दामन के हिस्से को देखें तो यह बिल्कुल जो है लाइन के मुताबिक जा रहा है। और फिर जो अंदर की कटिंग है, जो कमीज़ की फिटिंग की कटिंग है, तो ये दामन का फुल विड्थ है, और फिर इसको मैंने यूँ थोड़ा कम करते हुए वेस्ट की तरफ जाकर इसको ज़्यादा थोड़ी कटिंग दी, और फिर ऊपर बाजू की तरफ जाकर आप ग्रिड में देख सकते हैं कि इसमें कितने फासले पर इसका जो कटिंग है कितनी डेप्थ पर है। तो अगर आप ग्रिड को फॉलो करें कि इसमें 2 4 6 7
7.5 इंचेस जो है इसकी विड्थ है। फुल जो है तकरीबन 8 है, लेकिन शोल्डर की 1/2 इंच स्लंट दिया है, और फिर यहाँ से 3 इंचेस है और यहाँ से 3.5 इंचेस है। यानी उसकी मोंडे की जो गोलाई है इसको थोड़ा सा डेप्थ दिया है। कौन सी जगह पर, यहाँ जो आर्म होल की थोड़ी सी बस के ऊपर। और अगर इसी तरह आप ग्रिड मैट बनाकर उसके ऊपर आप कपड़ा बिछाएं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। सो ये रही स्ट्रेट फॉरवर्ड कमीज़ की कटिंग। अब मैं आपको जो इसी से निकाला था बाजू के लिए उसकी करके दिखाती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा, यानी ये एक बाजू का है, ठीक है। इसका बाजू जो बनेगा ये होगा आधे कपड़े का बनेगा। अगेन इसको हमने सीधा करके यहाँ बिछाना है, और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि बाजू जो है वो थोड़ा सा कम आ रहा है। सो इसमें क्या करते हैं कि इसमें छोटा सा पीस डालेंगे, यहाँ आएगा इसका बैक का हिस्सा है उसमें छोटा सा पीस डालेंगे, ताकि वैसे भी जो है लोन का वगैरह का कपड़ा जो है आपको बिल्कुल तंग नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी होती है। अच्छा, इस कपड़े को हम, अच्छा इसमें जो है इसमें काफ़ी है ऊन, और इसको ये नज़र आता है कि ये जो है सही, और इसको जब पुल भी करते हैं तो इसके पुल में भी यहाँ ये जो है इसकी सीधी यहाँ आ रही है। इसमें बहुत सारी है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर जो है कुछ न कुछ जो है ये लचक निकल रही है। तो सब मकसद जो ये दिखाने का था यही था कि इसमें जो ये चीज़ है इसको हमने दूर करना है। सो यहाँ जो है इसकी जाकर सीध निकली है, और अगर इसको मैं उठाकर दिखाऊं तो ये यहाँ आ रहा है, और इसमें एक तरफ जो है इतनी कमी है। सो इसमें जो है हम पीस वैसे भी डालना था, लेकिन वो बाजू की जो प्रॉब्लम है उसको साथ साथ हम उसको भी दूर करते हैं, ताकि सिलाई में बाद में कोई मसला ना आए। सो अब हम बाजू की लेंथ रख कर, और आइडिया आपको इसको उस वक़्त होगा जब आप इसको कटा हुआ देखेंगे। सो इसको आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सीधा है, और ये जो है बाजू की कटिंग है। सो अगर आप इसको देखें तो ये 3.5 इंच यहाँ है, और इस का जो खप है वो तकरीबन 2.5 इंच है, और फिर यहाँ से गोलाई शुरू करके इसकी जो फाइनल कटिंग है। तो नीचे वाला साइड है वो कपड़ा कम आ रहा है, उसमें यहाँ जो है छोटा सा पीस डालकर इसको मुकम्मल करना होगा। सो ये बताई गई हैं इस मैट की सहूलतें, और मैं इंशाअल्लाह उम्मीद रखती हूँ कि आप
ये वीडियो ज़रूर पसंद करेंगे और साथ साथ आप शेयर करना। अगर ये सूट्स जो हैं आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मेरे फोरम पर जाएं या कि मुझे ईमेल करें और मैं आपको इंशाल्लाह अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी और उसी लिहाज से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और एनीवे अगर इसका मुकम्मल आपने देखना है तो इंशाल्लाह देखते रहना, वो भी आए दिनों में इंशाल्लाह पूरा करेंगे। सो आई एम गोना डू द नेक्स्ट वीडियो नाउ इन इंग्लिश सो दैट यही चीज़ें जो है इंग्लिश वालों को भी बता सकूँगी क्या करना है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है।